Good morning, students. How are you today? I hope you are fine. So, today we are going to read the chapter first, class 4 from NCERT book Going to School. बच्चों, आप स्कूल कैसे आते हैं? कोई पैदल आता है, कोई वैन से आता है या फिर कोई अपने फ्रेंड्स के साथ बाईसाइकिल से भी आते हैं। इसी तरह से देश के अलग अलग एरियाज़ में, हमारे देश में, इंडिया में अलग अलग एरियाज़ में बच्चे अलग अलग तरीके से स्कूल जाते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी विल रीड हाउ दे गो द स्कूल। So let's read the chapter. First of all, do an activity. Collect some bricks, lay them on the ground in a line as shown in the picture. Try walking on them. Was it easy? अब यहाँ पे जो ये पिक्चर दी गई है, यहाँ पे देखो ये बच्चे ब्रिक्स के ऊपर चल रहे हैं। इन्होंने ब्रिक्स को एक लाइन में लगाया हुआ है और ये इसके ऊपर चल रहे हैं। तो क्या ये इजी है? Make a small bridge by tying 4 or 5 bamboo poles together. एक स्मॉल ब्रिज बनाते हैं 4 और 5 बैम्बू पोल्स से। इसमें मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। हाउ डिड यू फील? अब जब हम इसके ऊपर चलेंगे, अब चल के देखो और अब आपको कैसा फील हो रहा है? डिड यू फॉल डाउन? गिर गए ना? इससे हम गिर सकते हैं, बट इफ़ यू वॉक लाइक दिस अ फ्यू टाइम्स, लेकिन अगर आप इसी तरह से 1-2 बार चलेंगे, ये थोड़ी देर या फिर थोड़ी देर तक चलते रहेंगे तो हमें इसकी आदत हो जाएगी और हमें अब ये आसान लगने लगेगा। वी विल बी हैबिचुअल ऑफ दिस। डू यू थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयर फुट और विद शूज़ और स्लीपर्स? वाई? तो आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर बेयर फुट यानी नंगे पैर जाना अच्छा लग रहा है, ईजी लग रहा है, या शूज़ और स्लीपर्स के साथ? तो ऑफ कोर्स वी फाइंड ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज विद शूज़ और स्लीपर्स। barefoot we can sleep out from the trees। ठीक है, तो लोग कैसे जाते हैं, बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, अभी हम देखेंगे आसाम में। आसाम इज़ अ स्टेट ऑफ इंडिया। तो आसाम में कैसे जाते हैं बच्चे? इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव। आसाम के बच्चे कह रहे हैं कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। समटाइम्स आफ्टर द रेन देयर इज़ नी हाई वाटर एवरीवेयर। और कभी कभी बारिश के बाद यहाँ पर घुटनों तक नी हाई वाटर होता है, घुटनों तक पानी होता है। बट दैट डजंट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल। लेकिन ये हमें स्कूल जाने से नहीं रोकता। वी होल्ड आर बुक्स इन वन हैंड। हम एक हाथ में अपनी बुक्स को पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से बैम्बू को पकड़ते हैं। वी क्विकली क्रॉस द बैम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच द स्कूल। और हम जल्दी से ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं, बैम्बू और रोप के बने हुए ब्रिज को। देखिए यहाँ पर ये आसाम में ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो ये एक बैम्बू पोल से एक ब्रिज बनाया हुआ है। तो ये ब्रिज कैसे बनाया गया है? बैम्बू पोल एंड विद द हेल्प ऑफ rope. And in this picture we can see the students are going to school. In one hand they are carrying the books or bags, and with the other hand they are holding the bamboo pole to make their balance. ठीक है, आसाम में कैसे जाते हैं? बैम्बू ब्रिज होता है, बैम्बू और रोप से बना हुआ, और उस पे चढ़ के ये बच्चे नदी को क्रॉस करते हैं, पानी को क्रॉस करते हैं। ठीक है। नाउ द ट्रॉली। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। हमें रोज़ एक नदी को क्रॉस करना होता है स्कूल जाने के लिए। कहाँ पर?
लद्दाख में। अब देखिए ये पिक्चर कहाँ पे है, लद्दाख की पिक्चर है। तो लद्दाख में क्या यूज़ करते हैं, ट्रॉली। द रिवर इज़ वाइड एंड डीप, और रिवर जो है बहुत वाइड और डीप होती है। देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग आयरन रॉप अक्रॉस द रिवर, और नदी को क्रॉस करने के लिए एक आयरन रॉप लगी होती है, एक मजबूत केबल वायर लगी होती है। ऑन बोथ द साइड्स इट इज़ टाइड टाइटली विद अ स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स, और दोनों तरफ से नदी के दोनों किनारों से ये बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स के साथ बंधी हुई होती है। देयर इज़ अ ट्रॉली, एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड अटैच्ड विद द रोप, और यहाँ पर एक ट्रॉली होती है। ट्रॉली मीन्स एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड, एक रस्सी के साथ अटैच्ड। 4 और 5 ऑफ अस सिट इन द ट्रॉली, और हम में से 4 या 5 इस ट्रॉली में बैठ जाते हैं। अ पुली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप, और इसमें एक पुली होता है जो हमारी हेल्प करता है रोप को, इस ट्रॉली को अक्रॉस करने में। पुली जो इसको खींचता है। वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम, और हम थोड़ी ही देर में नदी के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। देखिए ये लद्दाख की पिक्चर, यहाँ पर ये एक ट्रॉली है। दिस इज अ ट्रॉली एंड दीज द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, और यहाँ पर ये बच्चे इस ट्रॉली में बैठे हैं। यहाँ पर ये पुली है, इसको खींच रहा है, यहाँ से ये लेके जाएगा दूसरी तरफ। ठीक है, तो इस तरह से लद्दाख में ये बच्चे स्कूल जाते हैं एक ट्रॉली में बैठ के। ट्रॉली मीन्स अ वुडन ओपन बॉक्स, तो उसमें बैठकर ये बच्चे स्कूल जाते हैं और इसको क्रॉस करते हैं। लेट अस डू, अब देखिए पुली की क्या ज़रूरत होती है हमें। ऑब्जर्व पिक्चर्स 1 and 2 इन द पिक्चर्स चिल्ड्रन आर पुलिंग द बकेट्स फ्रॉम द वेल। कैन यू टेल द डिफरेंस इन द बोथ पिक्चर्स? विच वुड बी ईजियर, यूजिंग द पुली और नॉट यूजिंग इट टू लिफ्ट थिंग्स? अब यहाँ पर 2 पिक्चर्स दी हुई हैं, ये और ये। और दोनों पिक्चर्स में ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सी पिक्चर इजी रहेगी। इस पिक्चर में देखिए यहाँ पर बच्चा जो है वो विदाउट यूजिंग द पुली बकेट को पुल कर रहा है, खींच रहा है और वेल से पानी निकाल रहा है। ठीक है, और इस पिक्चर में विद द हेल्प ऑफ पुली। तो ऑफ कोर्स जो सेकंड पिक्चर है इसमें आपको इजी रहेगा बकेट को खींचना। ठीक है, अब लुक अराउंड यू, वेयर ऑल डू यू सी द यूज़ ऑफ पुलीज़? हमें कहाँ कहाँ पर पुलीज़ का इस्तेमाल देखा है हमने। विद द हेल्प ऑफ अ पुली ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग्स एज शोन इन द पिक्चर। अब यहाँ पे इस पिक्चर में ये लड़की पुली का हेल्प करके, पुली की हेल्प लेके और ईंट को ऊपर खींच रही है। ऐसे ही हमने देखा है कि जब कोई ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनती हैं तो वहाँ पर हम क्रेन्स का इस्तेमाल करने लगे हैं अब तो, लेकिन पहले जब क्रेन्स नहीं थी तो रस्सी से बांधकर उस मटेरियल को और फिर हम ऊपर खींचते थे विद द हेल्प ऑफ पुली। तो वो चीज़ ज़्यादा इजी रहता था हमारे लिए। जब हम पुली की हेल्प से कोई भी चीज़ को ऊपर लेते हैं तो वो हमारे लिए इजी होता है। ठीक है, नाउ सीमेंट ब्रिज। वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज सो वी यूज़ ब्रिजेस। और हमें अक्सर ही किसी न किसी वाटर बॉडी को क्रॉस करना होता है। वाटर बॉडी क्या होती हैं, जैसे रिवर, पॉन्ड,
सीज, ये सब हमारी वाटर बॉडीज़ हैं। सो वी यूज़ ब्रिजेज़, और इन सबको हमें क्रॉस करने के लिए हमें ब्रिज का इस्तेमाल करना पड़ता है। दीज ब्रिजेज़ आर मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन रोड्स, और ये जो ब्रिजेज़ होते हैं ये सीमेंट, ब्रिक और आयरन रॉड से बने होते हैं। द ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप्स, और इन ब्रिजेस के दोनों तरफ सीढ़ियाँ भी लगी होती हैं, स्टेप्स भी बने होते हैं। सो लेट्स सी द पिक्चर ऑफ सीमेंट ब्रिज। यहाँ पर ये ब्रिज है और इस ब्रिज के दोनों तरफ सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं, जैसे यहाँ पर हैं ये, ठीक है। और इन सीढ़ियों से हमें इस ब्रिज के ऊपर चढ़ना होता है और दूसरी तरफ से हम उतर जाते हैं। तो इस तरह से ये ब्रिज हमें हेल्प करता है किसी भी वाटर बॉडी को क्रॉस करने के लिए, ठीक है। और ये ब्रिज किससे बना हुआ है? दिस इज मेड अप ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन रोड्स। हाउ इज दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बैम्बू ब्रिज? तो ये बैम्बू ब्रिज से किस तरह डिफरेंट है? बैम्बू ब्रिज किससे बना होता था? यस, बैम्बू ब्रिज इज मेड अप ऑफ bamboo poles and ropes, and this bridge is made up of cement, bricks and iron rods. So this is different, and the cement bridge is more stronger than bamboo bridge. How many people do you think can cross the bridge at one time? एक बार में इस ब्रिज से कितने पीपल ब्रिज को क्रॉस कर सकते हैं? तो मोर देन 50-70 इस ब्रिज से क्रॉस कर सकते हैं। You have seen how children use different kind of bridges to cross the rivers and other uneven areas to reach the school. तो आपने अभी तक देखा कि बच्चे किस तरह से अलग अलग ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं टू क्रॉस द रिवर और टू क्रॉस द अनइवन एरियाज टू रीच द स्कूल, अपने स्कूल जाने के लिए। जैसे हमने आसाम में देखा कि बच्चे बैम्बू ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख में हमने देखा कि वो रिवर को क्रॉस करने के लिए ट्रॉली का यूज़ करते हैं। और जो प्लेन एरियाज़ हैं या फिर जहाँ पर रिवर या नदी हैं वहाँ पर बच्चे सीमेंट ब्रिज का यूज़ करते हैं टू क्रॉस द वाटर बॉडीज़। इफ़ यू हैड अ चांस विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज़ एंड वाई? अगर आपको एक चांस मिलता है तो आप किस ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे? तो ऑफ कोर्स we would like to use cement bridge because it is safer and stronger than other one. Do you have to cross any bridge on the way to your school? तो क्या आपको अपने स्कूल जाने के लिए किसी ब्रिज का इस्तेमाल करना होता है, किसी ब्रिज को क्रॉस करना पड़ता है? इफ़ यस, व्हाट इज़ द ब्रिज लाइक? अगर हाँ तो ये ब्रिज कैसा है? ड्रॉ इट्स पिक्चर। Find out from your grandparents what kind of bridges were there when they were young. तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए कि जब वो छोटे थे तो उन्हें किस तरह के ब्रिज का इस्तेमाल करना पड़ता था, वो किस तरह के ब्रिजेस का यूज़ करते थे। इज़ देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस? फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज। क्या आपके घर के आसपास कोई और ब्रिज है? तो उस ब्रिज के बारे में फाइंड आउट कीजिए, कैसा है वो, किससे बना है, कहाँ पर बना है। तो वेयर इज़ द ब्रिज? ओवर वाटर, ओवर अ रोड, बिटवीन टू माउंटेन्स और समवेयर एल्स। तो ये ब्रिज कहाँ पर है? पानी के ऊपर है या रोड के ऊपर है या फिर टू माउंटेन्स के बीच में है या फिर कहीं और है? हु ऑल यूज़ द ब्रिज? और इस ब्रिज को कौन इस्तेमाल करता है? इज़ इट यूज्ड बाय पीपल ऑन फुट एंड ऑल्सो बाय व्हीकल्स एंड एनिमल्स। तो इस ब्रिज को कौन यूज़ करता है? क्या इसको सिर्फ लोग ही यूज़ करते हैं, पीपल यूज़ करते हैं, या इसको
व्हीकल्स और एनिमल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। डज द ब्रिज सीम टू बी ओल्ड और इज़ इट न्यू? तो ये ब्रिज कैसा है, नया है या पुराना है? फाइंड आउट व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ दिस ब्रिज। इस ब्रिज को बनाने में किन किन मटेरियल्स का यूज़ किया गया है, लिस्ट सम ऑफ देम। तो इसके लिए एक लिस्ट बनाइए। जैसे अगर सीमेंट ब्रिज है तो सीमेंट, ब्रिक एंड आयरन रॉड्स का यूज़ किया गया होगा। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द ब्रिज इन योर नोटबुक। और इस ब्रिज की एक पिक्चर अपने नोटबुक में ड्रॉ कीजिए। डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन, व्हीकल्स, एनिमल्स और पीपल टू हु क्रॉस द ब्रिज। और इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए ट्रेन, व्हीकल या एनिमल, इनका भी पिक्चर बनाइए उस ब्रिज के लिए अपनी नोटबुक में। इमेजिन what difficulties there would be if the bridge was not there। और सोचिए कि किन किन डिफ़िकल्टीज़ को आप फेस करेंगे अगर वो ब्रिज वहाँ पर नहीं होगा। तो ऑफ कोर्स क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होंगी? टाइम विल बी मोर कंज्यूमिंग, हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा और हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में बहुत प्रॉब्लम्स होंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अदर एरियाज़ में, इंडिया के अदर एरियाज़ जो भी हैं वहाँ पर पीपल या बच्चे स्कूल में कैसे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।